पेरेंट्स की आधे से ज्यादा कमाई बच्चों के स्कूल फीस में चली जाती है। बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क जस्ट कि वो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। बट हर एक चाइल्ड की कैपेसिटी अलग होती है, पोटेंशियल अलग होता है। स्कूल में क्या होता है, दे मेजर एवरी स्टूडेंट ऑन द सेम स्केल। नॉट एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू रैंक फर्स्ट इन एकेडमिक। आज की हमारे जनरेशन में डिप्रेशन जैसा कुछ था, मतलब मुझे अगर बुरा भी लगता तो भी मेरी मम्मी मारती, अच्छा लग रहा है तो भी पिटाई हो रही है। इनफैक्ट अभी पेरेंट्स बच्चों को डरते हैं, हाँ, बच्चे पेरेंट्स को नहीं डरते। आई हैव सो मेनी पेरेंट्स हु से कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट मत बिहेव करना, ही इज सेंसिटिव टू शाउटिंग। एंड आई वाज लाइक रियली माय गॉड, आई एम स्टिल अफ्रेड ऑफ माय फादर। आजकल एजुकेशन सिस्टम में एक नया एडिशन हुआ है व्हिच इज होम स्कूलिंग। पेरेंट्स से ज्यादा बिजी लाइफ आई थिंक आजकल के बच्चों की, दे गेट सो एग्जॉस्टेड। में कितने सुसाइड केसेस के बारे में सुनते हैं, व्हिच इज मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे, पता है ये सोच के कि क्या माइंडसेट होगा उन बच्चों का। अभी जो नीट का हुआ वो, हाँ, वेरी सैड, वेरी सैड। यू नो, नीट प्रिपरेशन टेक्स ब्लड एंड स्वेट। 22 lakh students were preparing. आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे साथ एक ऐसी एजुकेटर है जिन्होंने एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि विजन, कंपैशन और एक्सीलेंस के थ्रू उससे एक मूवमेंट बनाया है। यस, यू हर्ड इट राइट। राजश्री श्री श्रीमाल, फाउंडर ऑफ स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी, अ पैशनेट एजुकेटर, रिसर्चर एंड मेंटर, जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में अपनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन से हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ्स इम्पैक्ट की है। MIT कॉलेज और PVG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर रह चुकी राजश्री मैम ने सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि एकेडमिक रिसर्च में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है, with multiple papers published in reputed international journals. उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को कई प्रेस्टिजियस मैगजीन्स ने फीचर किया है और उन्हें मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस नेशनल रिकॉग्निशन से भी ऑनर किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रांगली बिलीव करते हुए उन्होंने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है और काउंटलेस यंग माइंड्स को कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन दिया है। आज हम उनके साथ बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग प्रेशर, बच्चों के स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के बारे में, जिन पर खुलकर बात करना आज के वक्त की जरूरत है। प्लीज वेलकम राजश्री श्री श्रीमाल। वेलकम मैम। एजुकेशन पे बात करने के लिए आई थिंक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत कॉमनली स्पोकन, still lot of confusion, lot of questions. So true. तो I'm so glad कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके साथ। Who better than you basically? Thank you so much. I'm so excited to be here today. And I thank you for giving me this platform and inviting me here today. And I can't wait to share my insights on how we can empower the students. So basically we are going to take a deep dive and demystify education कि कैसे बच्चों को एजुकेशन, ये नाम से डर लगता है, एंड क्यों एजुकेशन नेसेसरी है, और कैसे बाय नोइंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स वी कैन अनलॉक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड। वाओ, आई थिंक आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया, एम्पावर। या सो यस, वी नीड टू एम्पावर आवर स्टूडेंट्स। तो मैम, एजुकेशन पे जैसे अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की आधे से ज्यादा कमाई बच्चों के स्कूल फीस में चली जाती है। बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क जस्ट कि वो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। राइट। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? व्हाट इज द रीजन ऑफ सो मच ऑफ हाइप? सी बेसिकली अभी एवरीथिंग इज कंपटीशन, ठीक है। इफ योर चाइल्ड गोज इन अ वेरी वेल पेड स्कूल, पेरेंट्स हैव दिस कॉन्सेप्ट कि दे आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली स्कूल्स आर नाउ मार्क्स ओरिएंटेड, ठीक है, नॉट लर्निंग ओरिएंटेड। आई कांट जस्ट से कि हर स्कूल, बट हर एक चाइल्ड की कैपेसिटी अलग होती है, पोटेंशियल अलग होता है। स्कूल में क्या होता है, दे मेजर एवरी स्टूडेंट ऑन द सेम स्केल, राइट। बट कोई का इंटरेस्ट, कोई का पैशन है स्पोर्ट्स, कोई का डांसिंग है, कोई का म्यूजिक है। आजकल बच्चों को इतना एक्सपोजर है, तो वी नीड टू सी दैट द स्कूल इज जस्ट प्रोवाइडिंग एकेडमिक नॉलेज और दे आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे अभी स्कूल्स में स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है, सो मेनी वाइड अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। So if you're spending on a school, see that they just do not provide academic education.
but your child gets an exposure to so many other things where he thinks he can excel. Not every child is going to rank first in academics. He may be, he may excel in swimming, he may excel in some sport, music, coding. So True. the school should give them that exposure and opportunity so that they can explore these fields as well. तभी तो इतने पैसे भरने का फायदा है, वरना फायदा क्या इतना हाई पेइंग स्कूल्स Agreed, में। agreed, और 100%. आप एजुकेशन सिस्टम को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 3 words तो बहुत मुश्किल है, but I think today's school is very competitive, very ambitious, but a little stressful for children. So I think these are the 3 perfect words. ये एम्बिशन ना इतना डिफिकल्ट मतलब समझने में वर्ड है, क्योंकि देर आर पॉजिटिव एम्बिशंस, एंड ये पॉजिटिव एम्बिशंस करते करते कब वो कंपटीशन में बदल जाता है और कब स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है, ये पता ही नहीं चलता। आई अग्री। से मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? व्हेन देयर इज अ competition and comparison between two students, if it is healthy comparison, it is going to grow your child, right? But if it is unhealthy competition और बहुत pressure create हो रहा है, तो it is going to demotivate him, ठीक है? तो मैं एक simple example देती हूँ कि अगर हम 2 saplings को बाजू बाजू में plant करें, and one is sunflower and one is orchid, sunflower is going to grow very tall and in very short time, but orchid is going to grow very small and it is going to need long time. हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का आउटकम ही अलग है, राइट? सो ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हाँ, गुड पुश इज इंपॉर्टेंट कि सी ही स्कोरिंग गुड, यू आल्सो कैन स्कोर गुड, बट देन यू शुड सी वेयर योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट इज. ही हैज टू एक्सेल इन हिज वर्ल्ड. सी, सेकंड नंबर को कोई नहीं पूछता है, फर्स्ट इज ऑलवेज नोन, ठीक है? सो वेरेवर एंड व्हाटएवर योर चाइल्ड इज थिंकिंग ऑफ गोइंग, ही शुड एक्सेल देयर. Do not compare only on study basis or academic basis or rank basis. See, a report card is going to show rank, not the mindset. Very true. So that's the thing. Very true. Also, आजकल अगर हम मतलब बच्चों का देखें तो इतने बिजी स्केड्यूल होते हैं बच्चों के कि बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है, ये क्लास जाता है, वो क्लास जाता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या क्या करे. उसको हर फील्ड में एक्सेल करना है, पेरेंट्स हर फील्ड में उसको पुश कर रहा है. आई थिंक इसकी वजह से भी डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं याद कि हमारे जनरेशन में डिप्रेशन जैसा कुछ था. मतलब मुझे अगर बुरा भी लगता तो भी मेरी मम्मी मारती, अच्छा लग रहा है तो भी पिटाई हो रही है. इनफैक्ट अभी पेरेंट्स बच्चों को डरते हैं. हाँ, बच्चे पेरेंट्स को नहीं डरते. आई हैव सो मेनी पेरेंट्स हु से कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट मत बिहेव करना, ही इज सेंसिटिव टू शाउटिंग. एंड आई वाज लाइक रियली माय गॉड, आई एम स्टिल अफ्रेड ऑफ माय फादर. हम बच्चों की ग्रोथ कैसे मेजर कर सकते हैं, लाइक एज अ एजुकेटर, पेरेंट्स और एज अ सोसाइटी? आई वुड से क्या सोच हमें रखनी चाहिए? सी, बेसिकली एज एन एजुकेटर फॉर सो मेनी इयर्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसको 90% आ रहा है ही इज ग्रोइंग इन हिज लाइफ, ठीक है? मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो जस्ट पास हुए हैं या जो फेल हुए, बट विद इन 6 months year tenure they go to 60-65% and that is a recommendable achievement. तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिलो एवरेज से तुम एवरेज से गुड तक आ रहे हो. नॉट ओनली टॉपिंग इज द ग्रोथ, जो हम नीचे से द ग्राफ शुड इंक्रीज. करेक्ट, एग्जैक्टली. So that is also a growth and parents should, appreciate this growth. The effort has to be seen. Right. तो बच्चे वो जो effort ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, that is also a recommendable thing. जैसे हम बोलते हैं कि हर पहलू के 2 बाजू होते हैं, तो जैसे कॉइन के ईच साइड्स होते हैं, तो जैसे हमने नेगेटिव बोला, आई एम श्योर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का पॉजिटिव भी है, और इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो बहुत सारे साइड्स हैं. जो आजकल की स्कूलिंग है उनको कितना एक्सपोजर और कितनी अपॉर्चुनिटीज है, दे हैव सो मेनी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड थिंग्स, दे हैव सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थिंग्स. उनको स्कूल में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. बेसिकली दे गेट ऑनलाइन लर्निंग, दे गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, they have skill based courses, right. Foreign languages hai, so many things, they have so many exposures.
और आजकल के बच्चों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, दे आर सो क्यूरियस कि वो टीचर्स को भी इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज मोबाइल में वन टैप एंड दे गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन. सो दे हैव सो मच क्यूरियोसिटी कि वो स्कूल में क्वेश्चंस, दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर सो मेनी क्वेश्चंस, एंड इससे उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है. सो दे नो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे हमारे टाइम में हमको डॉक्टर बनना था या तो इंजीनियर बनना था, ये दो चार चीजें ही पता थी हमें. अभी एआई आ गया है, यू नो, इवन द कम्युनिकेशन स्किल में आप एक्सेल कर सकते हो, आप यू नो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप नेल आर्ट कर सकते हो, आई मीन कोडिंग में जा सकते हो. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे, एंड schools are supporting them, they are giving the exposure, they are giving the guidance, they are providing teachers, and that is the best thing. Platform दे रहे हैं, that is the best thing can happen. So वो एक बहुत अच्छा point है, और that is going to obviously and with great guidance of the teachers they are going to excel. ट्रू. जैसे आपने कहा कि यू नो पहले सिर्फ कुछ ही फील्ड्स पता थे और अब बहुत सारा, यू नो, स्काई इज द लिमिट जैसे हम बोलते हैं, विच इज सो ट्रू. आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पूछो कि आपको क्या बनना है, तो दे नो इट, यू नो, दे हैव देयर गोल विजन रेडी. आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एज अ नेशन जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है, टू ग्रो एज अ कंट्री, एज अ कॉन्फिडेंट एजुकेटेड कंट्री. इंडिया इज गोइंग टू बूम. Yeah, पहले you know we did not have that convenience, traveling convenience, you know, dropping, picking off and nearby opportunities, grounds, classes. अभी सब कुछ available है बच्चों के लिए. So they just have to give their 100% and they're going to excel in whatever they, you know, love and whatever their passion is. Right. जैसे आपने मोबाइल के बारे में कहा कि everything they get it on the phone, but with mobile, with great power comes Negative great aspects. responsibility, Oh जैसे my हम बोलते God. हैं. So yeah, negative aspects of it भी So, है. Today's children are continuously on mobile. Just continuously on mobile. See, there is an advantage. They get lot of information, one tap, and they're going to know everything. Any doubt can be solved. They have so many curiosity. Every answer is going to be answered on one tap. But इसके वजह से क्या हो रहा है? नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग हो रही है, राइट, एंड उसकी वजह से तुम्हारा अटेंशन कम हो रहा है, योर फोकस इज बीन लूज्ड. बच्चे आर सो मच मोबाइल ओरिएंटेड, दे डोंट वांट टू गो आउट एंड प्ले आल्सो. वी वर सो एडिक्टेड टू गो डाउन प्ले विद आवर फ्रेंड्स. अभी के बच्चों को वो भी नहीं करना है. सो पेरेंट्स शुड टेक केयर. सी, आजकल के पेरेंट्स फॉर सेफ्टी मोबाइल देते हैं बच्चों को, सो दैट दे गो टू क्लासेस, दे गो हियर एंड दे कैन कनेक्ट टू दैट चाइल्ड. But then the children are taking undue advantage of that, you know, safety. One thing parent can do, you can give them a mobile which doesn't work on internet. You cannot connect that to internet. पुराने 1100 type phone होते हैं, that parents can give, so that you know they do not have an access to internet, and also they can have a connectivity with their children. Because in today's world scrolling has become easier than thinking. So बच्चे बहुत time उसमें डालते हैं, and we should stop that. राइट. आई थिंक बड़े भी हम, यू नो, जब हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो कैसे टाइम चला जाता है पता नहीं चलता, एंड देन वी ऑल कंप्लेन दैट हमारे पास टाइम नहीं है. सच में, सो ट्रू. विद दिस एजुकेशन सिस्टम में ना हमारे काफी डिफरेंट बोर्ड्स सिस्टम आ गई है. हमारे टाइम पे तो आई थिंक एसएससी बोर्ड वाज द ओनली थिंग जो पेरेंट्स जानते थे. बट आजकल के पेरेंट्स को एडमिशन लेते वक्त देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम सीबीएसई बोर्ड में डाले, आईसीएसई बोर्ड में डाले, आईबी बोर्ड में डाले. ऑफ कोर्स कॉस्ट उस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस बोर्ड्स, और कैसे इसके बारे में सोचा जा सकता है? So basically, SSC board है, CBSE board है, ICSE board है. Okay, IB board is a completely different thing. Okay. So SSC is much easier, then comes CBSE, then comes ICSE. ठीक है. See, now it is your judgment where your child should go. इसमें I cannot comment because you know what your child's future should be. But अगर your child is capable and comfortable with those levels of academics and studying and pressure, then you should have a judgment of where to put him. Because after 10 they are going to come on the same scale. Okay. Yeah, of course the school and the board affects their knowledge, their language, you know, their surrounding, everything affects. But then you should see the best interest of your child.
हाँ, मतलब अननेसेसरी प्रेशर करने में कोई ये नहीं है. आई थिंक एसएससी बोर्ड ऑल्सो इज अ वेरी गुड बोर्ड वेयर किड्स कैन स्टिल एक्सेल. हम देख भी रहे हैं कि जब रिजल्ट्स आते हैं, जैसे यूपीएससी एमपीएससी के रिजल्ट्स आउट होते हैं या 10th और 12th के, हम कितने ऐसे बच्चों को देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, अंडर प्रिविलेज विद नो नथिंग, दे हैव नो सोर्स ऑफ कुछ भी नहीं है उनके पास. हाँ, मतलब कितने ऐसे न्यूज में आते हैं कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के भी बच्चों ने पढ़ाई की, and we have our kids So where privileged they are so children, privileged, but yeah. yet we are shouting and screaming behind them. So yes, it's a decision by the parents for the kids, for how much they are in their best interest. in their best interest. आजकल एजुकेशन सिस्टम में एक नया एडिशन हुआ है, which is होम स्कूलिंग. इट्स अ वेरी टॉक्ड टॉपिक जो पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. क्या है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली? सो बेसिकली होम स्कूलिंग इज convenient schooling curated according to your child's need. Okay. Not to fit your child in a specific education system. तो ये एक नया लर्निंग मॉडल है जहाँ पे आप आपके बच्चे को घर पे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सिखा सकते हो. Okay. सो होम स्कूलिंग इज नॉट ओनली रीडिंग बुक्स. ठीक है, यू कैन फोकस ऑन द पैशन ही हैज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज according to your time zone, according to his comfort, according to his capability, जो उनका पोटेंशियल है लर्निंग का, आप वो कर सकते हो. लाइफ स्किल्स बेसिकली, लाइफ स्किल्स सिखा सकते हो आप, इमोशनल कोशेंट सिखा सकते हो आप, पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो. सो इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. ओके, his needs. But of course there are a little disadvantage also, every side of coin has. Your child will not become social. School में नहीं जाएगा, how will he become social? It is going to put a lot of pressure on parents because the entire day you have to plan his schedule, make him learn, make him do things. And competitive spirit ही develop नहीं होगी जब वो नहीं जाएगा school में. So that is also a disadvantage. So if it suits best to you, in your interest, you can try homeschooling. That is one of a new learning model option today. बट ये बच्चे डायरेक्टली फिर 10th अपीयर कर सकते हैं? Yeah, they have their exam levels set accordingly. Okay. With next, आप एक एकेडमी चलाते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं. How do you place classes and tuitions in the system of education? So this is a very big question. Is tuition necessary for children or is it not? So basically tuition is to reduce stress, not multiply. जो हम स्कूल करते हैं उसके बाद क्लासेस करते हैं, ये क्लास वो क्लास, इट इज नॉट टू मल्टीप्लाई स्टूडेंट स्ट्रेस. अगर आपका बच्चा उस क्लास में उस टीचर के साथ कंफर्टेबल है, इट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर नहीं है, ही इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड. ओके, so basically at our classes, I'm going to say Smart Start Academy, we have personal attention to the students. It is not like some commercial class where there are 30 40 50 students and it is just like school only. So we have personal attention. So there are some protocols we follow. Is that first we analyze the weakness. बच्चों की क्या weakness है, कहाँ वो lack कर रहे हैं, क्यों उनका confidence less है, क्यों वो डर रहे हैं उस subject से. Then we give them personalized techniques on how we can overcome that problem. ठीक है, it is a slow process, but once the child gets comfortable, he loses his shyness. He is going to come out with his problems. वो बताएंगा कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है. We have a very less student teacher ratio जहाँ पूरा personal attention होगा बच्चे पे. तो धीरे धीरे जब उसके concepts clear होने लगेंगे, तब उसका डर निकल जाएगा. And that is where he is going to grow. So true. So true. I think हमें डर भगाना है बच्चों में से, उनको बिना प्रेशर किए उन्हें अच्छे से समझाना है और आगे बढ़ाना है. Yes. आजकल बच्चे इतने ज़्यादा बिजी होते हैं. इफ़ यू सी उनका टाइम टेबल, उनका स्केड्यूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि उनको स्कूल से आना है, क्लास जाना है, क्लास के बाद ये क्लास वो क्लास. दे गेट सो टायर्ड. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वजह से भी शायद इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि उनको एक प्रेशर आ रहा है कि हर चीज में एक्सेल करे. So true. I mean,
पेरेंट्स से ज्यादा बिजी लाइफ आई थिंक आजकल के बच्चों की, दे गेट सो एग्जॉस्टेड, और मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, वी हैड सच अ नाइस चाइल्डहुड, वेरी रिलैक्स्ड व्हेन वी वर इन स्कूल्स, बट सी टुडे दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दे हैव, एंड देखा जाए तो सी पेरेंट्स आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि बच्चे को किस फील्ड में हम आगे लेके जाए, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, व्हाट देयर आर सो मेनी ब्रांचेस वेयर देयर चाइल्ड कैन एक्सेल, सो पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड है, पहले उनको ट्राई करना पड़ेगा कि एथलेटिक्स कराए, बैडमिंटन कराए, बट हाँ कुछ टाइम के बाद दे शुड नो वेयर टू फोकस एंड व्हाट देयर चाइल्ड्स इंटरेस्ट इज इन, सो वो एक बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। ट्रू, आई थिंक पेरेंट्स को भी समझना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है और उसी स्ट्रीम पे फोकस करना है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप इस एजुकेशन फील्ड में आना कैसे सोचा आपने? सो बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग में गई फर्स्ट ईयर ओनली आई थॉट कि मुझे टीचिंग में जाना है, बिकॉज मैंने एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग किया, सो इट वाज नॉट एनीथिंग ओरिएंटेड टू टीचिंग, बट मैंने देखा कि स्कूल में जो मेरे साथ जो थे उनको राइट गाइडेंस नहीं मिला, दे वर सो केपेबल, बट तभी सिर्फ बुक्स ओरिएंटेड स्टडीज होती थी, एंड देन आई वांटेड कि मैं एक चाइल्ड को फ्रॉम ग्रोइंग एज आउट ऑफ जस्ट बुक सिलेबस एक कॉन्फिडेंस दिलाऊं लाइफ में, यू नो, एक पर्सनालिटी डेवलप करूं उनको। सी स्टडीज academics matter a lot till date everybody is going to ask me मेरा 10th का स्कोर क्या, 12th का स्कोर है, मैं मास्टर्स में टॉप किया, whatsoever, but when you stand in a public, चार लोग में आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, you should know how to face the world, ट्रू, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए, आपको एक इमोशनल क्वोशंट भी होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एक्सट्रीम प्रैक्टिकल पर्सन, तो ये सब ना बचपन से डेवलप होता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन दैट, बट टीचर्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट, क्योंकि पहले के टीचर्स जो थे वो सिर्फ पढ़ाना सिखाते थे, आजकल के टीचर्स आर रोल मॉडल्स, दे आर मेंटर्स, they are, you know, guides, they can give good guidance to students, so that is why I thought I could do teaching. How nice. And give something, a little contribution to society. That's such a wonderful thought कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज सो नेसेसरी। हम सब सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसी पर आई थिंक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड कि हमारे स्कूल बहुत ज्यादा मार्क सेंट्रिक हो गए हैं, ऐसे लगता है? हाँ, सी मैंने पहले भी बोला कि स्कूल गोज विद अ स्पेसिफिक स्पेस, ठीक है, इट गोज विद अ स्पेसिफिक स्पीड, इट गोज विद अ स्पेसिफिक सिलेबस, ठीक है, एंड इट गोज विद द सेम रैंकिंग सिस्टम, है ना, हर एक को हम सेम स्केल पे मेजर करते हैं बच्चों को, ठीक है। सो किसी का पोटेंशियल स्टडीज में है, किसी का पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है, किसी का पोटेंशियल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कल्चरल एक्टिविटीज में है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे यू कैन नॉट डिफाइन अ चाइल्ड। सो बेसिकली अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड इज मोर एफिशिएंट टू लर्न देन अ फियरफुल चाइल्ड, ठीक है। सो जब उनको को कॉन्फिडेंस मिलता है कि दिस फील्ड आई एम गोइंग टू एक्सेल, ही इज गोइंग टू लर्न एज क्विक एज पॉसिबल। ट्रू ट्रू, आई थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी 10th और 12th के रिजल्ट्स आउट होने वाले रहते हैं, उसके पहले और उसके बाद हम न्यूज में कितने सुसाइड केसेस के बारे में सुनते हैं, विच इज मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे, पता है, ये सोच के कि क्या माइंडसेट होगा उन बच्चों का। अभी जो नीट का हुआ वो, हाँ, वेरी सैड, यू नो, नीट preparation takes blood and sweat. 22 lakh students were preparing, and because of some people, stupid people, paper leak हुआ, इतने लोगों की मेहनत वेस्ट गई। हम बोलेंगे रीटेस्ट होगा whatsoever, ठीक है, और जो पेपर सेट किया था वो भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ आवर सिस्टम, और इस पे हम वर्क कर सकते हैं। सी दिस इज अ लर्निंग लेसन, करेक्ट, लर्न फ्रॉम दिस, एंड लिटरली इट इज सच, मुझे इतना बुरा लगा उस स्टूडेंट्स के लिए कि इतनी उन्होंने 2 साल, कोई 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करता है। करेक्ट, सो इट इज अ वेरी सैड बट ट्रू सिचुएशन। ये आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स है, जो हम सबको समझना है, और जो पेरेंट्स हमें आज देख रहे हैं उन्हें ये डेफिनेटली समझ रहा है, जैसे मैम ने कहा कि एक फियरफुल चाइल्ड ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। आई थिंक अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड इज मच मोर हैप्पियर, और वो शायद ज्यादा अच्छे से, भले 60% लाए, बट शायद जिंदगी में वो डेफिनेटली एक्सेल करेगा। 100%। सो यू नो, मार्क्स से इम्पोर्टेंट अपने बच्चे की लाइफ है ना।
So that is very important. Marks is just going to, give them a rank, not give them a life. ट्रू, बट पता है इससे कॉन्ट्रडिक्टरी ये भी है आजकल। मैं देख रही हूँ ना, कुछ फ्रेंड्स के बच्चों को भी मैंने देखा है कि 94% मिल रहे हैं, फिर भी वो बच्चा दुखी है कि ओ मुझे तो 97 चाहिए था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो लाइक टू मच ऑफ अ थिंग जो बच्चों में आ गया है See, ना? topping the class is become a thing now. हाँ। ठीक है, I think that is a very best thing. ठीक है, but in a good way. If it is a healthy competition, ठीक है, आपका माइंडसेट है कि आपको पुश कर रहे हैं पेरेंट्स, यू गेट दैट गुड मोटिवेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स कि आपको टॉप करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ फर्स्ट को पूछते हैं, सेकंड को कोई नहीं पूछता है। तो healthy competition is very nice. You are going to, then nobody can stop you. But then if it is affecting your emotional quotient, it is affecting your confidence, it is getting a fear, it is giving a fear, then you should, there is a thin line वो पुश में और वो प्रेशर में एक थिन लाइन है। सो आई थिंक वो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू पुश। आई थिंक इन बोथ द केसेस कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, एक सपोर्ट पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। आई वुड सजेस्ट कि वो, पता है मैं जब छोटी थी ना, मुझे भी मतलब हम सबके घर में आई थिंक ये बहुत कॉमन होगा पहले कि पेरेंट्स हमेशा अपने कजिन्स के साथ कंपेयर करते हैं कि वो देख कितना पढ़ रही है, तू देख। मतलब मुझे तो याद है मेरी मम्मी तो कितनी डम है, ये शब्द भी उसके। आजकल के पेरेंट्स तो आई थिंक जेंटल पेरेंटिंग इज वेरी मच इन नाउ, और हम ये डम शब्द यूज नहीं करते बच्चों के लिए, बट हमारे माँ बाप तो मतलब नो आजकल उल्टा रिवर्स हो गया, पेरेंट्स डरते बच्चों से और बच्चे पेरेंट्स को ऐसे कि भाई तुम हमारे हिसाब से बिहेव कर। बट टचवुड वी आर डूइंग वेरी गुड इन आवर लाइव्स। आप भी मेरे सामने बैठे हैं तो आई थिंक वी शेयर अ सेम प्लेटफॉर्म, वी आर डूइंग वेरी गुड, और हमारे बच्चे भी यही करेंगे आई एम श्योर। क्योंकि हम बचपन और पढ़ाई और प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैथ्स आई थिंक बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है, ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे सोचते हैं, मैं खुद भी यही सोचती थी। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? सी आई तो लव मैथ्स, ठीक है। सो बेसिकली मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसके पीछे बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नो चाइल्ड इज बोर्न फियरिंग मैथ्स, है ना। he starts fearing the idea of not knowing the concepts of maths, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम 10th का सम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट 10th की है, लेकिन उसका बेसिक इज 9th 8th 7th, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आपका 10th का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, राइट। इवन इफ यू ट्राई सो हार्ड, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी मच नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुकिंग कर रहे हो एंड यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स, लाइक हाउ अ टेबल स्पून compares with a teaspoon, and you're doing a recipe, it is going to mess up cooking, correct, because basic concept is very necessary. True. तो इसलिए जब बच्चों का बेसिक्स क्लियर हो, उनका डर चला जाता है मैथ्स से रिलेटेड। जब डर चला जाता है, ऑटोमेटिकली यू लाइक सब्जेक्ट, यू डेवलप एन इंटरेस्ट, बिकॉज आपको आ रहा है। तो वो बहुत नेसेसरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए शायद हमें अर्ली इयर्स में ज्यादा ध्यान देना है, अर्ली इयर्स में पढ़ाई ज्यादा लेनी है। सो बेसिकली पेरेंट्स में ये कॉन्सेप्ट है कि अभी बच्चे छोटे हैं, तो अभी क्यों प्रेशराइज करें, बाद में जब बड़े होंगे तब वो ऑटोमेटिक पढ़ाई करेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। ट्रस्ट मी, अगर फाउंडेशन इयर्स आप ठीक से उनको पढ़ाओ और बेसिक्स क्लियर रखो, in the growing years you will not struggle at all. They will do it on their self, right. I think maximum parents का यही कंप्लेन होता है कि बच्चा खुद से बैठता नहीं है, खुद से पढ़ता नहीं है, और ये सारे प्रॉब्लम्स 5th स्टैंडर्ड के बाद ही दिखाई देने चालू होते हैं पेरेंट्स को, कि क्योंकि तब ज्यादा सडनली जरूरत पड़ जाती है कि 2 घंटा बैठो पढ़ाई करो। वेरी वेल सेड। माय नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फेलियर। मोटिवेशन स्पीच तो हम काफी सुनते हैं फेलियर के बारे में, बच्चों को भी सुनाते हैं, बट फेलियर टैकल करना कैसे जरूरी है? मतलब आजकल हम फेलियर को फेलियर इज इक्वल टू शेम इज समथिंग हम स्कूल्स में बच्चों में देखते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर, चिढ़ाना, बुलिंग ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी, फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक, failure is not result, okay, right?
सो अगर आप फेलियर होता है, इट्स फाइन, आप फेलियर से सीखो. हमने कितने फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, तब हम रोते थे, बट अब पीछे देखते हैं तब लगता है ओ इतना ही था, बिग डील. सो अभी बच्चों को अपने मिस्टेक से सीखना है. एक बार वो सीख जाए, दे आर गोइंग टू ग्रो. बट हाँ, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए बार बार. यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक. दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन, कि मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो फेलियर इज नॉट अ शेम एट ऑल. एवरीबडी एट सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ फेल्स miserably. True. But you should grow and not pull yourself back from that misery. That's such a wonderful message. Parents, ये मैसेज और ये शॉर्ट वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, जिससे उनके दिमाग में ये सेट हो कि भले ही कोई भी चिढ़ाए, बट हमें फेलियर को एज अ शेम नहीं लेना है. हमें एक मोटिवेशन लेना है, उसमें से हमें कुछ सीखना है और हर वक्त कुछ नया करने का जोश रखना है. आजकल हम करियर चेंजेस भी बहुत देखते हैं कि पढ़ाई किसी फील्ड में की है, काम किसी और फील्ड में हो रहा है. So happening. मैंने खुद ने सिविल इंजीनियरिंग किया. I've done masters in construction management and I'm teaching today. Yeah, but of course I taught in an engineering college for years and now I'm into classes. But ऐसे कुछ नहीं. You can do IT and then you could get an opportunity and you could start a business. So unless you are doing good in your life and you know you are happy in a place where you are, it is okay to change careers. It is okay. It is नहीं कि आपने ये अगर career एजुकेशन किया है तो उसी में करियर करना चाहिए. इज नॉट नेसेसरी. आई थिंक इससे ना मतलब इस चीज पे बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं. बट वो होता है एक फेज जब आपको डिसअपॉइंटमेंट आती है कि हाँ मैंने इसमें करियर किया, इसमें एजुकेशन किया, बट मेरा उसमें कोई सक्सीड नहीं हो रहा है मेरा करियर. बट दैट्स फाइन, यू नो, एवरीथिंग इज अ फेज. करेक्ट. एवरीथिंग हैज अ फेज. एवरीबody हैज टू गो थ्रू दैट फेज एंड हम सबको अपनी कॉलिंग फाइंड आउट करनी है. You should have that intuition. Yeah, that intuition. That's so true. And if the life is not roller coaster, what fun, you know. There are always going to be some ups and downs and you are going to get through it. Yes. Always. Correct. I think this is a very high note where we would like to end that. We all are going to get through it. हम सब कहीं ना कहीं अटकेंगे और हम सबको वहीं से आगे बढ़ना है लाइफ में. Thank you so much for joining us today. It was such a insightful session. ये कॉन्वर्सेशन ही बहुत मतलब मुझे खुद को मजा आया. Yeah, it was so fun. It was so interesting, and I'm so happy and thankful कि you gave this opportunity and platform and invited me. And I hope कि these insights, you know, give you a new light to education. And I leave you on that thought. Thank you. Thank you. ये जो पॉडकास्ट हमने आज किया है, ये सिर्फ पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए नहीं है, बट पेरेंट्स प्लीज ये पॉडकास्ट अपने बच्चों को दिखाइए. ये थोड़ा सा टाइम आप अपने बच्चों को फोन और स्क्रीन अलाउ करिए और प्लीज उन्हें दिखाइए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मोटिवेशन थॉट बट अ वेरी डीप रूटेड सीड जो हम बच्चों में डालेंगे कि कल उठ के उन्हें कुछ करना है बहुत अच्छे से और उन्हें जो भी स्पेस में रहना है हैप्पी रहना है. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आप नेक्स्ट एपिसोड को टाइमली देख सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट को फॉलो कर सके. थैंक यू.